यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो आज से अपनी जो तैयारी करेंगे DSSB PGT बायो की हम तैयारी करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सीरीज आपकी चली हुई होगी, जहां पर आपको क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको मिलेगी। अच्छे से हम अपनी जो तैयारी है वो करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आज जो हमारा सब्जेक्ट है ये है PGT बायो, यानी बायो की हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। जो आपका PGT आपका एग्ज़ाम होना है DSSB का, तो इसकी जो तैयारी है अच्छे से हमें अपनी तैयारी करनी है। बायो में आपको जो है NCERT की जो क्लासेस आपकी होती है, NCERT की क्लास भी आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम जो पहले हमारी क्लास है क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। फर्स्ट क्लास में आपको सिर्फ पहली जो क्लास है आज हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी जो तैयारी है उसे धीरे धीरे करके अपनी और आगे बढ़ाएंगे। अच्छे से हमें जो तैयारी अपनी करनी है, जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए अब हम चलना है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और क्लासेस जो है और जो वीडियो जो नोटिफिकेशन आपका होता है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या बोला गया है, पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, यानी क्वेश्चन में है कि 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो आपको बताना है कि जो 5 किंगडम होते हैं, 5 जगत जो क्लासिफिकेशन को बोला जाता है विभाजन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो प्रोटोजोआ है उसको रखा गया है। तो प्रोटोजोआ को कहाँ पर किस में रखा गया है, जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 जगत विभाजन में जो प्रोटोजोआ है उसको किस में रखा गया है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा। सेकंड ऑप्शन आता है मोनेरा। थर्ड ऑप्शन है फंजी, यानी जो कवक होता है, फंजी कवक, यानी जिसे आप फुई बोलते हो। कवक जो फंजी होते हैं, जो फुई आपके होते हैं, जो आपका जो खाना होता है, जैसे आपकी जो रोटी होती है, जब वो नमी में, यानी रोटी जो होती है, रोटी में क्या आपकी फुई आपकी लग जाती है। तो ऑप्शन डी आता है एनीमिलिया, ये होता है आपका एनीमिलिया। तो कौन सा ऑप्शन में आपका जो है 5 किंगडम, इसमें पूछा गया है कि 5 किंगडम में से प्रोटोजोआ की सिचुएशन पूछा गया है कि जो प्रोटोजोआ है उसे किस में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ को किस में रखा जाता है, प्रोटिस्टा में आपका रखा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटिस्टा। कहाँ पर रखा जाता है, प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। क्वेश्चन में पूछा गया जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो किससे वो संबंधित है, बिलोंग करता है। किंगडम यानी जो जगत आपका होता है, किंगडम क्या, यानी जो किंगडम है, जगत है, वो किससे संबंधित है। जैसे आपको हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो कौन से जगत से रिलेट करता है या फिर संबंधित आपका होता है। तो कौन से संबंधित होगा, एक एक करके यहाँ पर अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए मोनेरा, नेक्स्ट ऑप्शन आता है बी प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन है फंजाई, चौथा ऑप्शन है प्लांटी। चौथा यानी ऑप्शन डी है प्लांटी। जैसे अभी आपने देखा था जो मोनेरा है, जो इसमें क्वेश्चन में था आपका, कि जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि जो प्रोटोजोआ है वो कहाँ पर रखा जाता है। तो प्रोटोजोआ को आपने देखा कि प्रोटिस्टा में आपका रखा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो माइकोप्लाज्मा है, कि माइकोप्लाज्मा जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया कि उसका जो संबंध है वो किसके साथ है, किसके साथ उसका रिलेशन है, वो किसको बिलोंग करता है। तो बिलोंग किसको करता है, ये मोनेरा को आपको बिलोंग करता है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है यानी मोनेरा को जो है माइकोप्लाज्मा जो है वो बिलोंग किसको करता है, मोनेरा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है।
क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है कि एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोफोर आर कोल्ड। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स, क्या यानी जो डेवलप हो रहा है, जो विकास अपोजिट टू ब्लास्टोफोर, अपोजिट टू ब्लास्टोफोर हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, आर कोल्ड, यानी उसको वो कहलाता क्या है, उसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है प्रोटोस्टोमिया, ये आपका रोंग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है पैराजोआ, ये भी आपका रोंग है। थर्ड ऑप्शन आता है डिट्रोस्टोमिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिट्रोस्टोमिया। डी ऑप्शन है प्रोटिस्टा, रोंग, तो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिट्रोस्टोमिया। यानी क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन आपका था, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है डिट्रोस्टोमिया, इसको बोला जाता है कि जो एनिमल्स का जो माउथ होता है, यानी एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोफोर, उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा गया है डिट्रोस्टोमिया, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ये किसने डिस्कवर्ड की थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसकी खोज किसने की थी, किसने उसकी डिस्कवरी की थी, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए, किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसकी खोज की थी, तो किसने की है खोज, इंपॉर्टेंट जो कि आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट आता है डार्विन, रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आता है लेमार्क, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन आता है लीनियस, बिल्कुल करेक्ट है। यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, लीनियस ने किया था। ऑप्शन डी आता है क्यूअर, रॉन्ग, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, लीनियस ने जो है बाइनोमियल की डिस्कवरी की थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है क्वेश्चन, यानी घुमा के क्वेश्चन, क्या जो आपको ऑप्शन में दिया होता है वही आपका जो क्वेश्चन में आपका दे दिया जाता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो लीनियस है, लीनियस ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो तब आपको बताना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होगा वो आपको ऑप्शन में दिया होगा, तब आपको जो ऑप्शन टिक करना है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी चेंज होती रहती है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, यानी जो हर्बीवोरस सी मैमल्स होते हैं वो कौन से, यानी वो जो बिलोंग है, यानी जो उसका संबंध है वो कौन से ऑर्डर से वो संबंधित होते हैं, ये आपसे पूछे गए। सी मैमल्स कौन से होते हैं, जो सी मैमल्स आपके होते हैं जो समुद्र, सी मैमल यानी जो समुद्र के आपके जो स्तनधारी, यानी जो मैमल्स होते हैं हर्बीवोरस, उसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कौन से ऑर्डर से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है पोलिडोटा, रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन आता है सिटेकिया, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है सिरेनिया, बिल्कुल करेक्ट, यानी सी से। देखिए यहाँ पर आपको क्या, यानी अगर आपसे हर्बीवोरस सी मैमल्स पूछने लगे कि वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर है आर्थिडोक्टाइला, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सिरेनिया। और अगर हमसे पूछा गया कि जो हर्बीवोरस सी मैमल्स होते हैं वो कौन से ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो सी है उसका पहला लेटर क्या है, हमारा एस है, तो इसी में जो आपका आंसर है, यानी ये जो बिलोंग करते हैं ऑर्डर से वो सिरेनिया से करते हैं। और इसका भी फर्स्ट लेटर क्या आपको दिख रहा है, फर्स्ट लेटर जो है इसका भी आपका कैपिटल एस ही आपका है। और ए जो है इस लास्ट वाला जो वर्ड है ए है, और इसका भी ए आपका है, तो यहाँ पर ये भी आपका कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन फिफ्थ में ऑप्शन सी जो होगा सिरेनिया करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 है,
द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो टर्म है बायोलॉजी की, जो टर्म है बायोलॉजी वो इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये इसमें क्वेश्चन आपका बना है कि जो टर्म है, जैसे आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी आप पढ़ते हो, तो बायोलॉजी की जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किए है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो टर्म है जो हम बायोलॉजी यूज़ करते हैं, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे। तो इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है, ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, रोंग। सेकंड ऑप्शन आता है लेमार्क, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो टर्म हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, यानी जो टर्म है बायोलॉजी, ये इंट्रोड्यूस की गई है लेमार्क के द्वारा। ऑप्शन सी है डार्विन, रोंग। फोर्थ ऑप्शन है डी लीनियस, ये भी आपका रोंग है। तो राइट आंसर क्या है, ये है आपका लेमार्क। तो जो टर्म बायोलॉजी की है वो इंट्रोड्यूस की गई थी लेमार्क के द्वारा। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉमन यूनिट्स, जो कॉमन यूनिट्स आपकी है क्लासिफिकेशन आर। तो यहाँ पर वर्गीकरण आपको दिया गया, क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें पहला है जीनस होता है, सेकंड आपके फैमिली है, थर्ड पर स्पेसीज आपको दिया गया, फोर्थ है ऑर्डर, और फिफ्थ में वैरायटी आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपका है कि करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस यानी सीक्वेंस में आपको लगाना है जो सही क्रम इसका होता है। जो 5 आपको जो यूनिट आपको दी गई है किसके, क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, जो वर्गीकरण है वो किस तरह आपका होता है। तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट यानी पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्मॉलेस्ट यानी जो छोटी इकाई होती है, छोटी से लेके बड़ी की ओर आपको बढ़ना है। जैसे आप जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसी तरह, यानी यहाँ पर आपको जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है छोटी से लेके बड़ी की ओर हमें बढ़ना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें बढ़ना है। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि इसमें यानी जो सीक्वेंस होना चाहिए हमारा बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट से, तो पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा, जैसे कि जैसे आप पढ़ते हो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर होता है सबसे पहले आपको आता है स्पेसीज। फर्स्ट नंबर पर जो भी आपका यानी पहले नंबर पर क्या होते हैं, कोई भी स्पेसीज होती है, स्पेसीज हम रखते हैं। स्पीसीज के बाद क्या आता है, स्पीसीज के बाद हमारा आता है जीनस, यानी वो किस कौन से जीनस से है ये आपका आता है। थर्ड नंबर पर क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आती है फैमिली, यानी वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। थर्ड नंबर पर आती है उसकी जो फैमिली होती है, जैसे आपका जो परिवार होता है, यानी जैसे आपका फैमिली है, परिवार है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उसके नाम से आप जाने जाते हो, तो उसी तरह यहाँ पर जो फैमिली है, फैमिली यानी जो परिवार है उसका थर्ड नंबर पर वो आता है। चौथे नंबर पर अब आपका आएगा ऑर्डर, यानी उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हम देखेंगे। पांचवें नंबर पर आती है वैरायटी, फिफ्थ नंबर पर क्या आती है, इसकी वैरायटी आती है। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये आपका बनता है, ये आपका थर्ड नंबर पर था, देन आपका फर्स्ट नंबर पर था। तो आप सबसे पहले थर्ड नंबर यानी ऑप्शन को काटने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देख लो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, स्पेसीज आती है। तो थर्ड जो नंबर आपका है ये थर्ड पर है आपका, कि थर्ड नंबर कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन के अलावा कोई से भी ऑप्शन में आप देख सकते हो कि थर्ड जो है आपको फर्स्ट नंबर पर आपको नहीं दिया गया है, तो बाकी के तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट है। सीक्वेंस इसका बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 8 में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटोरोस्पोंजो बिलोंग्स टू द सब क्लास। तो जो प्रोटोरोस्पोंजिया होता है वो बिलोंग करता है कौन सी सब क्लास से, कौन सी, एक तो क्लास आपकी होती है, जैसे आपने देखा होगा कैसे, जैसे हमारे जो क्लास होते हैं यानी स्कूल टाइम में आपने देखा होगा या कॉलेजों में आप देखते हो तो क्लास क्या होता है, जैसे 11th आपके है तो 11th में एक तो 11th आपका होगा और 11th में भी आपके क्या होते हैं, सेक्शन आपके बटे होते हैं, यानी 11th ए बी, फिर इनके भी यानी कुछ चीज़ों में इनके भी आपके सेक्शन हो जाते हैं। तो इसी तरह इसमें क्या है, सब क्लास यानी सब क्लास के बारे में, यानी क्लास का भी क्या, यानी क्लास में भी विभाजन आपका हो रहा है, तो क्लास में भी सब क्लास यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सब क्लास होता क्या है,
तो बिलोंग्स, इसमें पूछा गया कि जो प्रोटोस्पोरेंजा है वो कौन सी सब क्लास से बिलोंग करती है, संबंधित आपकी है, तो किससे संबंधित होगी? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है पाइटोमैस्टिगोफोरा, रोंग। सेकंड ऑप्शन है जूमैस्टिगोफोरिया, ये बिल्कुल राइट है। तो वो किससे बिलोंग करता है? ये करता है जूमैस्टिगोफोरिया। थर्ड ऑप्शन है डीमोस्पोंजियल, रोंग। फोर्थ ऑप्शन आता है किरेटोसा, रोंग। तो किससे, यानी ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस, यानी जो हिस्ट्री किसकी, यानी एनिमल जो साइंस है उसके बारे में, यानी हिस्ट्री किसकी, एनिमल साइंस की। द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम recognized the importance of the fossils are evidence of evolution was, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ता है कि जैसे हिस्ट्री है, इतिहास जो है किसका, एनिमल साइंस का। तो एनिमल साइंस में जो पर्सन है हु फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने रिकॉग्नाइज क्या किया कि जो इम्पोर्टेंस है ऑफ द फॉसिल्स आर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज, तो वो कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, पहले ऑप्शन है कि लियोनार्डो डा विंसी 1452 से लेके 1519, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है जॉर्ज क्यूवियर 1769 से लेके 1832, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन सी है डार्विन 1809 1882, रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन है लेमार्क 1744 1829, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर बी कि जॉर्ज क्यूवर 1769 से लेके 1832 तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। आपको पहचानना है जो ग्रुप आपको, यानी 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, तो इन ऑप्शन में से आपको वो ग्रुप पहचानना है जिसमें सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे स्कूल टाइम में क्या होता है, जब आप प्रेयर में जाते हो, प्रेयर करते हो, तो प्रेयर करते टाइम क्या होता है, यानी सभी की जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, आपकी लाइनें लगी होती है। जब आप प्रे करते हो, प्रेयर होती है, प्रार्थना जब होती है, या फिर कोई भी आप कोई फंक्शन होता है स्कूल में, कॉलेज वगैरह में, जब आपका फंक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी आपका क्या होता है, यानी जैसे बच्चे आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। जब फंक्शन होता है, जो भी असेंबली हॉल वगैरह होता है, तो वहाँ पर जब आप जाकर बैठ जाते हो, तो वहाँ पर फिर क्या, यानी वहाँ पर आप सब एक साथ बैठो। फिर जब आपको क्लास में वापस आना होता है, तो क्लास में आप क्या अपनी अपनी क्लास में जब आप आते हो, तो वहाँ पर सेम क्लास के एक ही क्लास में आप क्या आते हैं। तो उसी तरह क्या है, इसमें भी आपसे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उनको, उस ग्रुप को आपको पहचानना, उस ऑप्शन को आपको देखना है, उस ग्रुप को पहचानना, आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर सेम क्लास आपकी हो, यानी वे एनिमल्स आपको दिखाना है कि जो सेम ही क्लास से क्या करें, आपके बिलोंग करते हो। तो ऑप्शन ए आता है डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश और फ्लैट फिश, ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन आता है ग्लोवोम, सिल्क वोम, हाउस फ्लाई और बर्डबग, ये बिल्कुल करेक्ट आपका है। सभी के सभी एक ही ग्रुप से, एक ही क्लास से आपके बिलोंग कर रहे हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि एप्पलसिया बिलोंग्स टू द क्लास, यानी जो एप्सिया होता है वो कौन सी क्लास से संबंधित है, बिलोंग करता है। तो कौन सी कक्षा है, कौन सी क्लास उसकी है जिससे वो संबंधित होता है। ऑप्शन ए एम्फिन्यूरिया, रोंग है। सेकंड ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा, बिल्कुल करेक्ट, यानी जो एप्सिया होता है वो गैस्ट्रोपोडिया क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी है बिवेलिया, रोंग। फोर्थ ऑप्शन है सिफेलोफोडा, ये भी आपका रोंग। तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से जो लेटिन वर्ड में डेराइव किया गया है वर्ड में, वो कौन सा आपका है, कौन सा वर्ड, यानी लेटिन वर्ड में
लेटिन वर्ड में। जैसे पहला आता है पोरीफेरा, ये भी आपका लेटिन वर्ड में है। सेकंड नंबर पर है एनिलिडिया, ये भी आपका लेटिन में है। चौथा आता है अब इसके बाद आपका मोलस्का, ये भी आपका लेटिन में है। और यानी ये तीनों के तीनों क्या है, सभी के सभी जो यहाँ पर है ये सभी के सभी आपके लेटिन में है। कहीं में है, लेटिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है जो लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, जो लीनियस ने द्विनामांकन की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो सबसे पहले उसने जब ये पब्लिश किया था, जैसे अभी आपने देखा था कि जो लीनियस है उन्होंने नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी की थी। डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? लीनियस के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जो लीनियस है उसने ये प्रकाशित यानी इसको पब्लिश कब किया था, यानी कोई भी जब आपकी ये जो है ये कब पब्लिश हुआ था, ये कंसेप्ट जो था ये कब आपकी जो है कंसेप्ट जो है ये पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया। ये तो आपको पता चल गया कि प्रकाशित जो है पब्लिश जो है वो लीनियस के द्वारा पब्लिश किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम प्रकाशित की तो कैसे, यानी नामकरण की जो विचारधारा है ये सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। तो किसमें? चलिए सबसे पहले आता है ऑप्शन ए है कि सिस्टेमा नेचुरिया, यानी सिस्टेमा नेचुरी में रोंग। सेकंड ऑप्शन आता है स्पेसीज प्लैंटेरम, यानी स्पेसीज जो प्लैंटेरम है उसमें, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी किसमें की गई थी? जो स्पेसीज प्लैंटेरम में ये आपके की गई थी। थर्ड ऑप्शन आता है जेनेरा प्लैंटेरम, ये आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है डी फिलोसोफिया बोटानिका, ये भी आपका रोंग हो जाएगा, यानी जो ये आपकी की गई थी ये किसमें की गई थी? स्पेसीज प्लैंटेरम में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी राइट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज पब्लिश्ड इन, प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित कब हुई थी, पब्लिश कब की गई है, कौन सी बुक? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्योंकि जो बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एक दो बार पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, बुक आपके आ जाती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसमें ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम की एक पुस्तक थी, एक बुक थी, वो जो प्रकाशित है पब्लिश है, उसके ईयर आपको बतानी है कि ये पब्लिश जो है वो कौन से ईयर में की गई थी, कौन से वर्ष में इसको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए आता है 1809 रोंग। सेकंड ऑप्शन है 1858, ये भी रोंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है सी 1956 रोंग। फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी 1859 राइट, यानी इसको पब्लिश जो है वो 1859 में किया गया था, 1859 में इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री इज, द्विपार्श्व सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है, यानी द्विपार्श्व सममिति दिखाने वाला जो प्राणी जगत है वो पहला संघ पूछा गया कि पहला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है। यानी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका जो पहला फाइलम आपसे पूछा गया किसका, एनिमल किंगडम का, टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, यानी बायलेटरल जो सिमेट्री होता है द्विपार्श्व सममिति दिखाने वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है एंथ्रोपोडा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, आर्थ्रोपोडा है, रोंग। सेकंड ऑप्शन है एनिलिडा, ये भी आपका रोंग होगा। थर्ड ऑप्शन आता है मोलस्का, ये आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है प्लेटी हेलमिंथीज। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी प्लेटी हेलमिंथीज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, ऑप्शन डी प्लेटी हेलमिंथीज राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि द वर्ड स्पेसीज वाज
कोइन बाय, जो वर्ड स्पेसिस है वो स्पेसिस शब्द का जो चयन है वो पूछा गया है कि किया गया है। तो स्पेसिस जो शब्द आपने सुना, तो स्पेसिस शब्द का जो चयन है या सिलेक्शन आप बोल सकते हो, जो सिलेक्ट है या कोइन है, वो किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा था जो सीक्वेंस में हमने लगाया था सही क्रम, जिसमें आपकी स्पेसिस थी, जीनस थी, फैमिली थी, तो वो सभी वेराइटी वगैरह हमने वहाँ पर देखा था। तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि जो स्पेसिस है, स्पेसिस जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, जो शब्द आप बोल रहे हो, तो स्पेसिस शब्द जो है उसका जो सिलेक्शन है, उसका जो कोइन है, उसका जो चयन है, वो किसके द्वारा किया गया है। तो किसने किया था। ऑप्शन ए है जॉन रेने, यानी जॉन रेने किया था, बिल्कुल करेक्ट आपका है। तो स्पेसिस का जो स्पेसिस वर्ड आप सुन रहे हो, शब्द जो आप स्पेसिस बोल रहे हो, किसी भी हम कोई भी जैसे एनिमल्स आपके होते हैं, यानी कोई भी जो आपका क्या किसी भी इसमें क्या करते हैं, ये आपका एनिमल्स है, यानी जानवर की भी अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। तो जब हम कैटेगरी जो होती है, कैटेगरी किसके बिहाफ पर आप जो कैटेगरी में इसको रखते हो, किसके बिहाफ पर रखते हो, यानी स्पेसिस, जैसे उसकी स्पेसिस रहती है, यानी सेम स्पेसिस को हम एक जगह रखते हैं। जैसे स्कूल टाइम में आपने देखा होगा जो गर्ल्स होते हैं उनकी जो रो होती है वो अलग आपकी बनी होती है, बॉयज़ की अलग होती है। तो इसी तरह क्या होता है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को क्या किया हमने, यानी उसका जेंडर के अकॉर्डिंग उनको उसमें विभाजन किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें क्या क्या डिवीजन जो हुआ है उसमें किसके अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो अगर हम एनिमल्स में हम जैसे एनिमल्स होता है, एनिमल्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं, उनकी जो स्पेसीज होते हैं सेम स्पेसीज को हम एक साइड रख लेते हैं, यानी एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और अलग जो आपके स्पेसीज होते हैं सबकी यानी स्पेसीज जो होते हैं वो सेम को हम एक जगह रखते हैं। इसी तरह क्या होता है, इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्पेसीज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसका जो डिवीजन है, जो डिवीजन होता है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया, स्पेसीज, यानी उसकी जो स्पेसीज है। तो इसी तरह हमने जो वर्ड है बार बार आप देखते होंगे जब हम बायो पढ़ते हैं वहाँ पर स्पेसीज जो होता है बार बार आपका जो वर्ड है वो आता है, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्पेसीज वर्ड हम बोलते हैं वो बार बार जो हम वर्ड यूज करते हैं ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है। तो ये वर्ड है जॉन रे के द्वारा। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज अ सॉलिड रूफ, यानी जो सरीसृप होते हैं, यानी जैसे सांप होते हैं, सिंपल वर्ड आप देखिए, यानी जो सरीसृप यानी जो सांप होते हैं, जो स्नेक होते हैं, तो इनमें से किस उपवर्ग के कपाल की जो छत होती है वो अविच्छिन्न होती है। कैसी होती है, अविच्छिन्न होती है, यानी जैसे आपके घरों के यानी जो मकान होता है, जैसे लेंटर का जो मकान होता है, तो इसी तरह क्या इसमें सॉलिड रूप की बात की गई है, जैसे आप लेंटर का जो मकान होता है उसे आप मान सकते हो। तो स्कल यानी इसकी जो स्कल है यानी जो कपाल है वो छत अविच्छिन्न है, यानी उसमें किसी भी तरह का क्या नहीं है, वो सॉलिड रूप है, उसमें छेद आपका नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि रेप्टाइल द स्कल हैज अ सॉलिड रूप, यानी जो सरीसृप है उनमें आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन से क्लास में, यानी सब क्लास पूछी गई है, उसकी जो सब क्लास होती है, यानी क्लास में भी क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, वहाँ पर भी विभाजन हो रहा है। तो उपवर्ग के कपाल की जो छत है अविच्छिन्न होती है, तो किसकी अविच्छिन्न होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनाप्सिडा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी जो अनाप्सिडा होता है बिल्कुल राइट आपका है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनाप्सिडा राइट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, यानी जो टैक्सोनॉमी है वर्गीकी है उसके जो पिता है, उसके जो फादर हैं वो कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि फादर आपको बताना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमीज, वर्गीकी के जो पिता है, टैक्सोनॉमी के जो फादर है वो किसको कहा जाता है, कौन है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि टैक्सोनॉमी के फादर या टैक्सोनॉमी के जो पिताजी है, जो फादर है वो किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए आता है यहाँ पर डी कैंडोल, रॉन्ग आंसर है।
सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है ऑप्शन बी हुकर, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है लीनियस, किसको बोला जाता है? लीनियस को आपको बोला जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? लीनियस जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? लीनियस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। एक क्वेश्चन और आपका था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। लीनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के फादर भी कहे जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चन दिया था, यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका है, क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो भी किसने की थी? वो भी लीनियस ने ही की थी। तो आपको क्या करना है, यानी जो आप क्वेश्चन, यानी जैसे आपने लीनियस देखा तो लीनियस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए कि लीनियस ने क्या क्या अपना वर्क किया है। जैसे हमने अभी अभी जो है टैक्सोनॉमी वाला वर्ड आया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? लीनियस है। इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी? वो डिस्कवरी जो है वो लीनियस के द्वारा की गई थी। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलना है ना। तो हम अगर इस तरह हम जो क्वेश्चन है वो रिलेट करते हुए चलेंगे तो एक तो क्वेश्चन है वो हम जल्दी से नहीं भूलेंगे, दूसरा हमें जो है ये लीनियस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता होंगे। इसी तरह आपको जो अदर आपके क्वेश्चन आते हैं अलग, उन सभी को रिलेट करते हुए चलना है, जिससे आपको जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो भी आपका साथ साथ क्या हो, रिविजन होता रहेगा। साथ साथ आपको जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी जो अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट जो लक्षण है वो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो विशिष्ट लक्षण क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन 19 में था, तो पहला ऑप्शन आता है यूरोकाडेंटा, यानी यूरोकाडेंटा। यूरोकोर डाटा आपका है, ये क्या है? यूरोकोर डाटा आपका है, ये आपका कोर डेटा आपका है, डेंटा नहीं है, डेटा है। ये बिल्कुल सही आपका है। सेकंड ऑप्शन आता है तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक, तो जिसमें जो अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट जो लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी? यूरोकोर डाटा की आपकी है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच इज ट्रू। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन से आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ट्रू आपका है, सत्य आपका है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, पहले ऑप्शन में है कि पीसीज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स, यानी जो मछलियाँ होती है या फिर जो सरीसृप होता है या फिर जो पक्षी है वो कैसे है? असमताप्य है। रॉन्ग आपका है। सेकंड ऑप्शन आता है कि जो पीसीज है एम्फीबियंस है या फिर रेप्टाइल्स है या फिर एनामोनिटिया, और ये कैसे है? रेप्टाइल्स और एनामोनिटिया। तो जानी ये क्या है? ये आपका कहलाते हैं एनाम्नियोटा, ये आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आता है कि एव्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्म्स, यानी पक्षी, स्तनी एवं सरीसृप समतापी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन आता है कि रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा, यानी सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो सरीसृप यानी जो रेप्टाइल आपके होते हैं, रेप्टाइल यानी जो रेंगकर चलते हैं। रेप्टाइल में किसको रखा जाता है? जो रेंगकर आपके चलते हैं, जैसे कि स्नेक होते हैं, सांप आपके होते हैं। और पक्षी यानी जो यानी ये जो पक्षी होते हैं, जो एव्स आपके पक्षी यानी जो पक्षी उड़ते हैं, उसके बर्ड्स के यहाँ पर एव्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी आपके होते हैं, मैमल्स यानी जो स्तनधारी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एमनियोटा आपका बोला जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो रेप्टाइल है, एव्स है और मैमल्स है, इनको यानी जो ये है ये क्या कहलाते हैं? यानी क्वेश्चन बन सकता है और ऑप्शन में आपको दे सकते हैं एनामिनियोटा आपका हो गया, एमनियोटा हो गया, या फिर आपका हो गया पोइकिलोथर्म्स हो गया, या फिर होमोथर्म्स आपको दे सकते हैं। और ऑप्शन डी में आपको दे दिया एमनियोटा, तो फिर आपको वहाँ पर टिक करना है एमनियोटा।
फोर्थ ऑप्शन यानी ऑप्शन डी जो है एमनियोटा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेरिपेटस बिलोंग्स टू क्लास, यानी जो पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। जो पेरिपेटस है वो कौन सी क्लास से, कौन से वर्ग से संबंधित है, कौन से वर्ग से, कौन सी क्लास से संबंधित है, बिलोंग करता है। ऑप्शन ए आता है क्रस्टेशिया, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन आता है ओनिकोफोरा, सेकंड ऑप्शन क्या है, ओनिकोफोरा, राइट है। थर्ड ऑप्शन है इंसेक्टा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है अरेकेनिडा, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका ओनिकोफोरा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आपका है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, यानी सबसे छोटा फीता कर्मी होता है। स्मॉलेस्ट यानी जो सबसे छोटा जो टेप वर्म होता है वो कौन सा होता है, जो फीता कर्मी है वो कौन सा है। ऑप्शन ए आता है यहाँ पर टीनिया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए है स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, यानी सबसे छोटा फीता कर्मी होता है। ऑप्शन ए है टीनिया, रोंग। सेकंड ऑप्शन है मोनोजिया, ये भी रोंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी आता है इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, राइट है। फोर्थ ऑप्शन है कोटुगनिया, कोटुगनिया, रोंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इकाइनोकोकस। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है कि सबसे छोटा जो फीताकर्मी है वो होता है इकाइनोकोकस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, यानी इसमें से कौन एक कोरल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बना, यानी चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। यहाँ पर आपसे पूछा गया जी कोरल, यानी यहाँ पर जो होगा एक आपका ऐसा ऑप्शन होगा जो कोरल नहीं है, बाकी के जो तीन हो गए वो तीनों के तीनों कोरल आपके हो गए। तो यहाँ पर आपको जो पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, वो करना है कि कौन सा यहाँ पर आपका कोरल नहीं है। ऑप्शन ए आपका आता है पिनेचुला, पिनेचुला, ये आपका होता है कोरल। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है टूबीपोरा, ये भी आपका कोरल होता है। सी ऑप्शन है ओकोलिना, ओक्यूलाइना, ये भी होता है आपका कोरल। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके कोरल आपके हो गए। तो जो ऑप्शन डी आपका बचा यही है वो ऑप्शन है जो क्या नहीं होता, कोरल आपका नहीं होता। यानी ये क्या है, ऑप्शन डी में पूछा बोला गया है साइनिया। तो साइनिया जो है वो कोरल आपका नहीं होता और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा कोरल नहीं है। तो कोरल जो नहीं है वो साइनिया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्लास है आपकी बाइवाल्विया इज आल्सो कॉल्ड डैश, यानी जो क्लास है कौन सी, यानी जो क्लास होते हैं, जो वर्ग आपके होते हैं, जो कक्षा आपके होता है, वर्ग है, यानी बाइवालिया को डैश भी कहते हैं। तो बाई क्लास जो बाइवालिया है उसका दूसरा नाम, यानी आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते हो कि सेकंड नेम आपसे पूछा गया है, दूसरा जो नाम होता है। जैसे आपके जो घर होता है, यानी जब आपका घर का और स्कूल का क्या होता है, नाम जो होता है अलग आपका होता है, यानी निकनेम, जिसे आप बोल देते हो कि निकनेम आपका है, या फिर आपको प्यार से जो घर के हैं वो जो आपकी फैमिली मेंबर है वो आपको दूसरे नाम से आपको बुलाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो बाइवाल्विया है उसका दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रोपोडा, रोंग। सेकंड ऑप्शन है सिफेलोपोडा, ये भी रोंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है पैलीसिपोडिया, पैलीसिपोडिया यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। यानी जो बाइवेलिया है, तो बाइवेलिया जो है इसका जो सेकंड नेम होता है ये आपका पैलीसिपोडिया है, या फिर पैलीसिपोडिया को ही बाइवेलिया बोला जाता है। ये आप किसी भी तरह आप इसको कर सकते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन आप किसी भी तरह इसको कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट है, यानी पैलीसिपोडिया, यानी जो क्लास बाइवेलिया है इसका जो दूसरा नाम है या सेकंड नेम जो इसका होता है वो पैलीसिपोडिया होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25।
एमनियोटीज डू नॉट इंक्लूड, एमनियोटा में शामिल नहीं है। जो एमनियोटा है उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। ऑप्शन है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। तो चार ऑप्शन में से जो तीन ऑप्शन होंगे वो इंक्लूड है, वो किसमें इंक्लूड आपके हैं, एमनियोटिस में, यानी वो एमनियोट्स में इंक्लूड है। और जो नहीं है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है कि एमनियोटा में शामिल कौन कौन सा आपका है। पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा आपका है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आता है, ऑप्शन ए है एम्फीबिया। तो जो शामिल नहीं है वो आपका सिर्फ एम्फीबिया है, यानी एम्फीबिया जो होता है वो एमनियोट्स में आपका शामिल नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एमनियोट्स में आपके शामिल होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर बर्ड्स की जगह पर क्या दिया गया था आपको, एव्स आपका दिया गया था। और ये तीनों के जो आपने ट्रू, यानी जो आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपने देखे थे जिसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, जहाँ पर बोला गया था कि कौन सा सत्य का है। तो सत्य कौन सा था, जिसमें बर्ड्स था आपका, मैमल्स था और रेप्टाइल्स था, उन्हें बोला जाता है एमनियोट्स। तो वो कहते हैं एमनियोट्स आपके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर तीनों क्या है, ये आपके जो बर्ड्स है, इसे आप एव्स भी, आपका बर्ड्स की जगह पर एव्स यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत आपका हो गया, जो इंक्लूड नहीं है। किसमें, एमनियोट्स में आपका इंक्लूड नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26 कि लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। पदविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं। जो पदविहीन जो एम्फीबिया आपके होते हैं, लिम्बलेस यानी जैसे आपके जो पैर होते हैं, तो उसी तरह क्या, यानी जिसमें पदविहीन, यानी जो लिम्बलेस होते हैं जिनमें पद नहीं होते, यानी जो पदविहीन होते हैं, उस एम्फीबिया यानी जो प्राणी है, एम्फीबियंस आपके हैं, वो कौन से ऑर्डर में आपके रखे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है एनूरिया, रोंग है। सेकंड ऑप्शन है यूरोडिला, ये भी आपका रोंग है। थर्ड ऑप्शन है जिम्नोफियोना, यानी जिम्नोफियोना में रखे जाते हैं जिनके पैर, यानी जिनके जो पैर है वे नहीं होते हैं, उन एम्फीबियंस को कहाँ पर रखा जाता है, जिम्नोफियोना में आपका रखा जाता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, गलत। तो ऑप्शन सी जो है जिम्नोफियोना राइट आंसर हो जाएगा। जिनके पैर नहीं होते, जिन भी एम्फीबियन के पैर नहीं होते, उनको जो कौन से ऑर्डर में, यानी जो उनका ऑर्डर होता है वो जिम्नोफियोना ऑर्डर आपका होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, यानी एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका देख लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा। 3 बार जो क्वेश्चन है, 3 बार अब तक आपका क्वेश्चन आ गया है और तीनों बार जो इसकी लैंग्वेज है वो चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो एमनियोटा समुदाय, जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय है, उसमें सम्मिलित आपका है। तो क्या क्या आपका सम्मिलित है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था, इसमें क्या क्या आता है, बर्ड्स आपका आता है, कई जगह बर्ड्स आपका यूज किया जाता है, कहीं पर आपका एव्स यूज कर लेते हैं। दोनों का जो मीनिंग होता है वो पक्षी आपका होता है। तो फिर आपका आता है सेकंड पर रेप्टाइल्स आपने देखा था, और इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद क्या था, मैमल्स आपका था। तो ये तीनों जहाँ पर आपको दिखेंगे वही जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, रेप्टाइल भी दिया गया, बर्ड्स भी दिया गया है। लेकिन एमनियोटा समुदाय में जो सम्मिलित है, आपने 3 चीज़ें देखी, जैसे बर्ड्स आपका होता है एव्स, या बर्ड्स या एव्स आपका हो गया, रेप्टाइल्स हो गया या फिर मैमल्स हो गया। इसमें 2 ही वर्ड आपको दिए गए हैं, रेप्टाइल और बर्ड की यहाँ पर आपकी बात की गई है, जो कि गलत आपका है। 3 हमने पढ़े थे। थर्ड ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यहाँ पर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स दिया गया, बर्ड्स को यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, ये भी आपका गलत है।
थर्ड ऑप्शन आता है ऑप्शन सी रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी सरीसृप पक्षी एवं स्तनधारी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। यहाँ पर भी आपको जो ऑप्शन डी है यहाँ पर बर्ड्स और मैमल्स दिया गया है, रेप्टाइल आपका छोड़ दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका बचता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा कि जो एमनियोटा जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती है, रेप्टाइल आता है, बर्ड्स आता है और मैमल्स आपका आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, यानी यहाँ पर पूछा गया जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी होते हैं, यानी जो आहार नाल आपकी होते हैं, जहाँ पर जो भोजन है वो आपका जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल उसको बोला जाता है। जहाँ पर जो कैनाल होती है, जो नाल आपकी होती है, सिंपली जो नाल आपकी लगी होती है कि जो नाल है आहार नाल, यानी भोजन जिसमें आपका जाता है, वो जो नाल होती है वो कौन से एनिमल्स में, कौन से एनिमल है जो वो क्लास इसमें पूछी गई जिसमें वो एब्सेंट रहते हैं, जहाँ पर वो अनुपस्थित आपकी रहती है, कौन से वो एनिमल्स होते हैं, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए है अरेक्निडा, ऑप्शन ए है अरेक्निडा, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है सिस्टोडा, तो राइट, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपको सभी को, यानी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना, इसमें एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर आपका एब्सेंट आपका पूछा है। कुछ बच्चे यहाँ पर सिर्फ क्या देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कौन से एनिमल में पाया जाता है, तो वो लगा देते हैं, यानी तीनों जो ऑप्शन है इसमें आपका पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया किस में एब्सेंट आपका है, तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है अरेक्निडा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो इसमें जो अनुपस्थित आपका है, तो अरेक्निडा में प्रेजेंस होता है, ट्रिमेटोडा में आपका प्रेजेंस होता है, और जो निमाटोडा है इसमें भी आपका प्रेजेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बना है कि जिसमें एब्सेंट होता है, जिसमें नहीं पाया जाता, भोजन वाली जो नली होती है, जो नाल होती है वो आपकी नहीं पाई जाती, वो कौन सा एनिमल है, वो होता है सिस्टोडा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर, यानी जो विटेकर है उसके द्वारा जो प्रोकैरियोटिक जो जीव है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव है, उसको किस संघ में रखा गया है, तो कौन सा वो संघ है, कौन सा संघ का मतलब क्या है, यानी वो किंगडम पूछा गया है, वो संघ पूछा गया है कि किस संघ में आप रखा गया है। जैसे आपका जो सभी का क्या होता है, एक अपना पर्टिकुलर हाउस होता है, घर आपका होता है, उसी तरह क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनका जो किंगडम है, संघ है, वो कौन से संघ में यहाँ पर वो रखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए आता है एनिमिलिया, रोंग है। सेकंड ऑप्शन आता है प्लांटी, ये भी आपका रोंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है मोनेरा, तो मोनेरा जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विटाकर के द्वारा, किसके द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखना, यानी किसके द्वारा यहाँ पर पूछा गया है, तो विटाकर के द्वारा पूछा गया है। तो विटाकर के द्वारा जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो किंगडम होता है, यानी उनका जो घर होता है वो कौन सा, यानी उसने कौन से घर में, यानी जो उनका संघ होता है, जो किंगडम होता है, वो मोनेरा आपका होता है। तो मोनेरा में जो होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास, यानी हॉर्न टोड क्या, जो सींग वाले जो मेंढक होते हैं, क्वेश्चन में क्या, जो सींग वाला जो मेंढक है वो कौन से वर्ग से संबंधित है, कौन से वर्ग को बिलोंग करता है, कौन सी क्लास को वो बिलोंग करता है। जो मेंढक आपके होते हैं, कौन से वाले मेंढक, यानी जो मेंढक होते हैं जिनके सींग होते हैं। पहला ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए है कोरडाटा, रोंग है। सेकंड ऑप्शन आता है रैप्टिलिया, तो इसे किस में रखा जाता है, रैप्टिलिया में आपका रखा जाता है।
तो जो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया जो है यहीं पर आपका जो है स्नेक को रखा जाता है। जो सांप होते हैं उसे भी आपका रेप्टाइल्स में रखा जाता है, क्योंकि जो सांप होता है वो क्या रेंग कर आपका चलता है, तो रेप्टाइल में ही आपका स्नेक जो सांप होता है वो भी रखा जाता है। ऑप्शन सी है एम्फीबिया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन डी एनुरा, ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि सींग वाले जो मेंढक थे वो रेप्टिलिया क्लास में आपका रखा जाता है या बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। तो जैसे ही आपने लीनियस यानी जो लीनियस यहाँ पर आपको पहला जो वर्ड है लीनियस आपको दिया गया, तो लीनियस से जो हमने पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं 2 क्वेश्चन हमारे लीनियस से आए थे। तो इसमें पहला था कि टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी के जो पिता है वो कौन थे, वो भी लीनियस आपके थे। कौन थे यानी जो लीनियस थे वो थे। और सेकंड क्वेश्चन हमने जो पहले देखा था वो क्वेश्चन था हमारा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो भी लीनियस ने यहाँ पर की थी। तो दोनों क्वेश्चन यानी हमने पहला वर्ड जो हमने क्वेश्चन का देखा लीनियस, तो लीनियस के पढ़ते यानी लीनियस को पढ़ते हमें दोनों क्वेश्चन अपने रिवाइज हो गए, यानी एकदम से हमें याद आ गए। तो इस तरह आपको जो चीज़ें हैं वो बिलोंग करते हुए आपको चलना है। तो अगर आप एक दूसरे जो चीज़ें हैं इसको बिलोंग करते हुए चलोगे तो ज़्यादा चीज़ें जो होगी वो आपको याद रहेगी और आपको जो चीज़ें हैं वो आपकी ऐड होती चली जाएगी। यानी जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसके साथ जब उसको ऐड करते हुए आप चलोगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके याद ऐसे ही रह जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसमें जो क्वेश्चन था कि लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीनियस जो सिस्टम होता है वो प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, तो ये किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है। तो पौधों के वर्गीकरण का, जो पौधों में जो वर्गीकरण होता है, जो प्लांट में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो लीनियस जो पद्धति है, जो लीनियस का जो सिस्टम है उसके पर यानी उस पद्धति में पूछा गया कि किस पर यह आपका आधारित होता है। यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है, फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन ए कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, यानी जो प्लांट होता है प्लांट में एक मॉर्फोलॉजिकल होता है और दूसरा एनाटॉमिकल कैरेक्टर होता है, तो उस पर आपका बिलोंग करता है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन आता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड, यानी जो इवोल्यूशन होता है, जैसे आपने देखा होगा जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है उसमें जब डेवलपमेंट होता है तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इवोल्यूशन ट्रेंड यानी जो विकासवाद की जो पद्धति होती है, जो सिस्टम आपका होता है उस पर आपका यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है फ्लोरल कैरेक्टर। सी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में है कि जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है यानी जो उसके पुष्पीय गुण होते हैं, किसके यानी जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है जो उसके पुष्पीय गुण होते हैं तो उस पर वो आपका बेस्ड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी रॉन्ग आपका है। तो ऑप्शन सी फ्लोरल कैरेक्टर पर जो होता है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सी जो होगा फ्लोरल कैरेक्टर इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लीनियस सिस्टम है, क्वेश्चन आपको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो लीनियस सिस्टम में पूछा गया है कि जो लीनियस सिस्टम होता है उसमें जब प्लांट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, प्लांट का जब वर्गीकरण करते हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है, तो वो उसके जो फूल होते हैं यानी जो पुष्प आपका होता है, फ्लोरल जो कैरेक्टर होता है उसके जो गुण होते हैं उस पर वो आपका बेस्ड रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि विच इज एब्सेंट इन आर्चियोबैक्टीरियल। तो आर्चियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, जो आर्चियोबैक्टीरिया है उसमें जो अनुपस्थित होता है, जो एब्सेंट आपका रहता है वो क्या चीज़ आपकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, ऑप्शन ए है पॉलीसैकेराइड, गलत है। सेकंड ऑप्शन आता है पेप्टिडोग्लाइन। तो यहाँ पर जो एब्सेंट इसमें पूछा गया है, तो एब्सेंट जो है वो क्या रहता है, आर्चियोबैक्टीरिया में इसमें पूछा गया है। तो आर्चियोबैक्टीरियल में जो एब्सेंट होता है वो पेप्टिडोग्लिकन होता है। लिपिड भी आपका प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन भी आपका प्रेजेंट रहता है, बाकी के तीनों चीज़ आपकी प्रेजेंट रहती है। एब्सेंट जो है वो पेप्टिडोग्लिकन आपका रहता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि जो कारपेंटर अंट्स आपके यानी अंट्स क्या होते हैं, जो चींटी आपकी होती है, तो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर। तो यहाँ पर पूछा गया कारपेंटर यानी जो बढ़ई चींटी होती है वो पूछा गया कि
ऑर्डर, यानी किस निम्न में से पूछा गया कि कौन से ऑर्डर से वो आपकी संबंधित है, तो कौन से गण से वो संबंधित है, बिलोंग करती है, तो किससे बिलोंग वो करती है? ऑप्शन ए है न्यूरोप्टेरन, यानी जो न्यूरोप्टेरन होता है उससे बिलोंग करती है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है लैपी, ऑप्शन नंबर बी में है लिपिडोप्टेरा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन आता है प्लीकोप्टेरा, ये भी रॉन्ग है। तो जो बढ़ई चींटी, यहाँ पर बात की गई है कारपेंटर अंट्स की कि वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करती है हाइमेनोप्टेरा। किससे बिलोंग करती है? हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बना कि आपको बताना है कि कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है। तो जो वर्गीकृत यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, असेंडिंग इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर आपको अवरोही अनुक्रम में इसको लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर ए। इसका सिंपली जो इसका सीक्वेंस रहता है वो कैसा आपका रहता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है क्या, यानी डिवीज़न, डिवीज़न आपका है, फिर क्लास होती है, जीनस है, और इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या क्या रहता है, इसमें सबसे पहले डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और ट्राइब, ये आपका है जीनस। तो इसमें विभाजन होगा, विभाजन के बाद इसका प्रकार है, प्रकार के बाद इसका क्रम होता है, और क्रम के बाद कुल होता है, कुल के बाद समुदाय है, और समुदाय के बाद गण इसका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन डेपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन यहाँ पर बना कि जो क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन डेपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी आपको प्लांट और एनिमल्स जो दोनों हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें प्रोटोजोन में, तो वो कौन सी आपके है, तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी आपकी होती है? फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए है एंट अमीबा, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है पैरामीशियम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आता है मोनोसिस्टिस, ये भी रॉन्ग है। और डी ऑप्शन है वोल्वोक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, तो वोल्वोक्स बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है ये राइट आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूट्रोसोम, यानी निम्न में से कौन ड्यूट्रोसोम नहीं है। क्वेश्चन में बना कि जो ड्यूट्रोसोम नहीं है, तो ड्यूट्रोसोम कौन सा आपका नहीं होगा, तो ड्यूट्रोसोम जो है वो आपका स्नेल, जो घोंगा होता है वो आपका ड्यूट्रोसोम नहीं है। बाकी के जो तीन हैं यानी स्टारफिश हो गया, लिजार्ड हो गया और स्नेक, ये तीनों के तीनों क्या है, ड्यूट्रोसोम आपके होता है, यानी तीनों के तीनों आपके ड्यूट्रोसोम है, लेकिन जो नहीं है वो स्नेल यानी जो घोंगा है वो आपका नहीं होता। तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में मैच द क्वेश्चन आपका आ गया, यानी यहाँ पर आपको मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, जिसमें ऑर्डर यानी यहाँ पर कोड को जो है नीचे आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। मिलान वाला क्वेश्चन है, तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड जैसे आपको दी गई है। तो पहला आता है कि जो पिला होता है, तो जो पिला है ये क्या होता है, जो पिला है ये है डॉक्टर बेनी प्रसाद। और फिर आता है फेरी टीमा, तो फेरी टीमा क्या है, फेरी टीमा जो है ये है डॉक्टर KN बहाल। फिर है हर्ड मानिया, तो हर्ड मानिया जो होता है, हर्ड मानिया है डॉक्टर SM दास। और पैलीमोन जो है, पैलीमोन होता है SS पतवर्धन एंटोमोलॉजी। और हाई एल्टीट्यूड जो है वो है डॉक्टर MS मानी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ। इसका सीक्वेंस बना 3 1 2 5 4। तो अब देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस आपको मिलता है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए है, तो 3 जो है वो ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि डिट्रोसोम, जो डिट्रोस्टोम है और जो प्रोटोस्टोम एनिमल्स है वो डिफर इन, यानी उनको, यानी कि कोई भी जैसे चीज़ आपके होते हैं, कोई भी एनिमल्स है या फिर जो बर्ड्स होते हैं, उनमें हमें क्या करना है, उनको डिवाइड करना है, यानी उनका डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न जो है वो किस भी आप पर हम उसका डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे अभी आपको जो एग्जाम्पल था, जैसे आपका जो क्लास होती है, क्लास में क्या होता है, जेंडर सबसे पहले क्या होता है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को, गर्ल्स और जो बॉयज़ होता है वो किसके, यानी किसके बिहाफ पर उनका डिवीज़न किया जाता है। क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका जो सबसे मेन जो रीज़न यहाँ पर आपका क्या, यानी जो रखा जाता है वो जेंडर आपका रखा जाता है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको क्या कर दिया, बांट दिया जाता है, वहाँ पर उनका डिवीज़न किया जाता है। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन बना कि जो डिट्रोस्टोम है और जो प्रोटोस्टोम है, जो एनिमल्स होते हैं, इनको अगर हमें इसमें आपका डिवीज़न करना है तो डिवीज़न हम किस बिहाफ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए है देयर सिमेट्री, यानी जो उसकी सिमेट्री होती है, सिमेट्री के बिहाफ पर, यानी जो सम्मिति होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री के बिहाफ पर हम कर सकते हैं। गलत। सेकंड ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी, द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ द माउथ, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है ऑफ देयर माउथ, उसके बिहाफ पर हम डिट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम दोनों में, उन्हें दोनों को क्या कर सकते हैं, उसमें डिवीज़न आपका हो सकता है। ये बिल्कुल सही आपका है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द जियोलॉजिकल एज ऑफ अ रॉक इज डिटरमाइंड बाय, यानी कोई भी जो चट्टान होते हैं, रॉक यानी जो चट्टानें होती है, तो चट्टानों की जो जियोलॉजिकल एज होती है, यानी भूवैज्ञानिक जो आयु होती है वो निर्धारित की जाती है, यानी डिटरमाइंड किसके द्वारा की जाती है। तो जो डिटरमाइन है जो वो कैसे की जाती है, यानी उसका जो पता है वो किस बिहाफ पर आपका लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है द फॉसिल फ्लोरा एंड फना, जीवाश्म वनस्पति जात प्राणी जात के द्वारा। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, चट्टानों की रासायनिक संगठना के द्वारा। ये भी आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, यानी विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। बिल्कुल सही आपका है, यानी रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका किया जाता है। ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा, यानी स्पेक्ट्रोमिति आंकड़ों के द्वारा। ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका राइट होगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग होता है विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा, तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर। यहाँ पर आपको इनका, तो इसमें सबसे पहले आता है यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर आपका है। यूनिसेलुलर एक कोशिका होता है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिका आपका होता है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोट आपका है विद, पांचवें पर है विद प्लास्टिड, छठा है विदाउट प्लास्टिड प्रोटिस्टार। तो यहाँ पर आपको इसमें क्वेश्चन जो था इसमें आपका, तो इसमें कोई कौन सा आपका यहाँ पर सही होगा, तो सही पूछा गया है क्या क्या चीज़ें आपकी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका मल्टी सेलुलर जो होता है, मल्टी सेलुलर के साथ यूकैरियोट आपका होगा। मल्टी सेलुलर हो गया, यूकैरियोट हो गया, और यूकैरियोट के साथ विद प्लास्टिड। तो 2, 4, 5 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि द टर्म टैक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार के लिए किया गया था। जो टैक्सोन जो शब्द है, अभी आपने जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के जो फादर थे, यानी टैक्सोनॉमी के जो फादर है, जो पिता है, वो कौन है। अभी हमने देखा था लीनियस उसके फादर है। लीनियस को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी के पिता बोला जाता है, फादर आपका कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि जो टर्म हम, जो टैक्सोन होती है, तो टैक्सोन जो टर्म है वो पहली बार जो यूज है वो की गई थी, उसका पहली बार जो है शब्द का पहली बार प्रयोग के लिए किया गया था। तो क्या कब किया गया था, ऑप्शन ए है
ICBN रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है ICZN, ये भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है मेयर, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी कैंडोल रॉन्ग। तो यहाँ पर जो मेयर के लिए किया गया था ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेयर इसका राइट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि यानी कई जीवों, जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो जीव होते हैं, तो जीवों का जो नामकरण पद्धति से संबंधित है। जैसे जब जो नया बेबी जो बोर्न होता है, कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो उसका नामकरण होता है, यानी जब उसका नाम रखते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना कि जो जीवों का जो नामकरण जो पद्धति है वो किससे बिलोंग करती है, यानी जो संबंधित है वो बिलोंग है वो किसको करती है। पहला आता है यहाँ पर आपका, फर्स्ट है विटाकर, बी है स्टिकलैंड, ए बी यानी विटाकर और स्टिकलैंड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है कि ओनली ए, यानी केवल एक ही है, गलत। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि केवल बी, ये भी गलत। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कोई भी जो जीव होता है, तो जीव जो है उसका जो नामकरण है, उसका जो नामकरण होता है वो जो संबंधित है इसमें दोनों से आपका है, यानी विटाकर और स्टिकलैंड दोनों से ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही आपका है। तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका करेक्ट आपका होता है। यानी जब जैसे आपके घर जो फैमिली मेंबर, यानी जब आपके घरों में नया जो बच्चा यानी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है, तो उस टाइम पर सभी क्या होता है, उसका जो अलग अलग जो नाम होता है वो सोच के रखते हैं, फिर कोई एक जो पर्टिकुलर जो नेम होता है वो उसका रखा जाता है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में आपका दोनों जो था विटाकर और स्टिकलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो है उसमें जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित आपके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, जो लीनियस है वो उसको जो क्रेडिट दिया गया है, तो किस चीज़ का उसको क्रेडिट मिला हुआ है। तो लीनियस को क्रेडिट किसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी उसने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी खोज की थी, गलत ऑप्शन है। से बी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी जो सूक्ष्म जीव जिससे जो माइक्रोस्कोप आपके होते हैं, वो जैसा आपने जो लेबोरेटरी होता है, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा जब हम सेल, कोई भी जो सेल होते हैं, जो स्लाइड होते हैं, स्लाइड के अंदर का जब हम देखते हैं, यानी जो छोटे छोटे जो स्लाइड होते हैं, स्लाइड पर जब हम कोई भी जो चीज़ें देखते हैं वो किसके हेल्प से, यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो इसी तरह आपका, तो ये भी आपका गलत है। तो लीनियस को जो क्रेडिट मिला वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्रेडिट दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि व्हेन स्पेसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इट इज नोन एज, यानी जब प्रजाति जो होती है, क्या होता है, जो प्रजाति होती है उसका प्रजाति नाम जातीय नाम को हुबहू दोहराते हो तो इसे कहते हैं, यानी इसको जो बोला जाता है इसको क्या कहा जाता है। कोई भी जो स्पेसीज होती है उसका जो एग्जैक्टली जो नाम होता है वो रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, किस में, जेनेरिक नेम में, यानी प्रजाति नाम को, जातीय नाम को जब रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो इसको पूछा गया कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आता है बेशोनिम, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन बी है कि टोटोनिम, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, टाटानिम, राइट। थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी है होमोनिम, रॉन्ग। डी ऑप्शन है सिनोनियम, ये भी आपका रॉन्ग। तो उसको बोला जाता है टाटानिम, यानी कोई भी स्पेसीज होती है उसका जो नाम, यानी जो नाम उसका रखा गया है और उसको जब जो जेनेरिक नेम में उसको रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, तो उसको बोला जाता है टोटोनियम, यानी टाटानिम। उसको क्या बोला जाता है, टाटानिम बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 कि प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, जो प्रोटोजोआ है उसका वर्गीकरण का आधार है। किसी भी चीज़ को हम जब क्लासिफाइड करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती है उसको बेस्ड मानकर हम उस चीज़ों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं।
तो इसी तरह इसमें आपका पूछा गया जो प्रोटोजोआ है उसे कैटेगराइज जब हमने किया, उसको क्लासिफाइड, जब हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका क्लासिफाइड किया, उसको क्लासिफाइड करने के लिए जब हमने उसका जो बेसिस होता है, जो उसका आधार है, वो आधार हमने किसको माना है, तो उसका जो आधार है वो क्या चीज़ होती है, ऑप्शन ए न्यूट्रिशन यानी जो पोषण होता है उसको माना है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन आता है ऑप्शन बी मोड ऑफ लोकोमोशन यानी प्रचलन क्रियाविधि, तो इसमें राइट आपका है ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है, जो आपने न्यूक्लियस देखा होगा ये सेंटर में आपका होता है, ये आपका होता है, रॉन्ग, तो ये भी आपका रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, ये भी आपका गलत है। तो प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करने के लिए जो हमने बेस माना है, जो उसका आधार बनाया है, वो है उसका मोड ऑफ लोकोमोशन, प्रचलन की जो क्रियाविधि है, ऑप्शन बी राइट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है कि द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्यूज्ड बाय लोआ लोआ स्ट्रो यानी लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। लोआ लोआ के द्वारा जो संचरित जो संक्रमण है उसका जो संवाहक है वो होता है, यानी कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी जो चीज़ है तो वो किसके द्वारा वो आपका ट्रांसमिट, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जब उसका ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो किसके बिहाफ पर आपका हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि उसका जो संवाहक है वो कौन है आपका है, तो किसके द्वारा वो आपका फैल रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए यहाँ पर है क्राइप्सोप्स प्रजाति, रोंग। यहाँ पर जो इसका लोहा लोहा स्ट्रो, तो ये किसके द्वारा आपका हो रहा है, ये हो रहा है क्राइसोप्स स्पेसीज यानी जो क्राइसोप्स प्रजाति होती है उसके द्वारा, यानी इसका जो संवाहक होता है इसको ट्रांसमिशन करने के लिए, यानी इसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कौन सी स्पेसीज के द्वारा हो रहा है, क्राइसोप्स के द्वारा। तो ये करेक्ट है ऑप्शन बी एनोफिलीज स्पेसीज, रोंग। सी ऑप्शन है क्यूलेक्स स्पेसीज, ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन डी आता है मुश्का डोमेस्टिका, ये भी रोंग आपका, यानी जो घरेलू मक्खियाँ आपके होते हैं, जो आपके यानी जो घर में आपकी मक्खियाँ रहते हैं, घरेलू जो मक्खी होते हैं, मस्का डोमेस्टिका या फिर मस्का, इसको जो घरेलू मक्खियाँ आप बोलते हैं, तो इसमें ये भी आपका गलत है। तो इसका जो होता है संवाहक जो होता है ये होता है क्राइसोप्स स्पेसीज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चागास डिजीज इज क्यूज्ड बाय, जो चागा बीमारी होती है, चागा डिजीज यानी जो चागा बीमारी होती है वो कैसे होती है, तो चागा बीमारी जो है वो किससे होती है, कैसे आपको होती है। तो चागा बीमारी के बारे में यहाँ पर आपका पूछा गया है कि चागा डिजीज इज क्यूज्ड बाय, ऑप्शन ए है ट्राइड, ऑप्शन ए ट्रिपनोसोमा गम्बियनिसी द्वारा, रोंग। बी ऑप्शन है ट्रिपनोसोमा रोडिसियनिसिस द्वारा, ये भी आपका रोंग है। सी ऑप्शन है ट्रिपनोसोमा ब्रूशियाई द्वारा, रोंग। ऑप्शन डी है ट्रिपनोसोमा क्रूजिया द्वारा, राइट। तो किसके द्वारा, जो ट्रिपनोसोमा क्रूजाई द्वारा ये आपका होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, यानी जो अमीबा होता है, जो अमीबा है तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन का, जो पोषण का जो मोड होता है वो कैसा होता है। तो मोड ऑप्शन ए है सैप्रोजोइक, रोंग। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी होलोफाइटिक, ये भी रोंग है। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्प्रोजोइक, ये भी रोंग है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन डी होलोजोइक। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक आपका होता है। कैसा होता है, होलोजोइक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कि फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो फिजन है यानी जो विखंडन, तो इसमें जो मेथड है रिप्रोडक्शन का इज कॉमनली फाउंड इन,
तो विखंडन यानी जो फिजन होता है, जो विखंडन होता है, उसमें जो प्रजनन की एक विधि है, कैसी, यानी प्रजनन की, किसका, यानी जो फिजन है वो एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, प्रजनन की एक विधि है जिसमें, यानी सामान्यता वो किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, जनरली आपसे पूछा गया है कि किस में ये आपका पाया जाता है, तो कहाँ पर ये आपका पाया जाता है, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में ही आपका पाया जाता है। ऑप्शन बी हेलमिन्थ, ये रॉन्ग है। सी ऑप्शन एनिलिड, ये भी गलत है, और उपयुक्त सभी ये भी आपका गलत है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आता है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में फिर से आपका क्वेश्चन आ गया कि न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, कि अमीबा में जो पोषण है वो कैसा है, ये हमें अभी पढ़ा था। इसमें कैसा होता है, ये होलोजोइक आपका होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसा होता है, होलोजोइक आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि सोल-जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोनेंटेड बाय, यानी जो सोल-जेल थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, वो बताती है कि जो अमीबा है, अमीबा में जो लोकोमोशन है, वो अमीबा में जो लोकोमोशन है ये इसमें, तो इसका जो लोकोमोशन हो रहा है वाज प्रपोनेंटेड बाय, तो ये किसके द्वारा, यानी ये किसने बताया था। ऑप्शन ए है डेलिंजर, रॉन्ग। बी है मस्ट एंड पेंटिन, ये भी गलत। तो हाइमन, राइट आंसर क्या है, तो इसमें जो हाइमन है, हाइमन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हाइमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 51। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52 कि मोनोकास्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, जो मोनोकास्टिस, मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, तो परजीवी, जो मोनोसिस्ट एक परजीवी है। ऑप्शन ए है पिला, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है नैरिश, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है हीरोडिनेरिया, ये भी आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है यूटीफोइयस, राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूटीफोइयस राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53, द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इसमें फोरा मिनीफेरा ओनली, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी हेलियोजोआ ओनली, रॉन्ग। सी ऑप्शन है रेडियोलेरिया ओनली, रॉन्ग। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द। यहाँ पर जिसमें जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया है कि जो स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो स्केलेटन जो होता है इसमें आपको बताना है कि वो कौन से ग्रुप, यानी जो प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, तो किसमें पाया जाता है, वो कौन कौन से ग्रुप में होता है, तो उसमें फोरामिनिफेरा ओनली होता है, हेलियोजोआ भी होता है और रेडियोलेरिया, यानी तीनों के तीनों आपके होते हैं, तीनों के तीनों आपके होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आपका है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें असर्शन और रीजन आपका, अभिकथन और तर्क आपका है। तो रीजन यानी जो असर्शन है, असर्शन है कि प्रोटोजोन बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, जो प्रोटोजोआ है वो किसको बिलोंग करता है, किससे संबंधित होता है, प्रोटिस्टा से आपका संबंधित होता है। किससे संबंधित है, प्रोटिस्टा से आपका संबंधित है। बिल्कुल सही आपका, ये बिल्कुल सही है। रीज़न है कि प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर आपके होते हैं। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन के सही तरह अभी क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बोथ ए और आर दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम। जो सक्टोरिया है यानी सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम, यानी कौन से फाइलम की, तो सक्टोरिया एक क्लास है फाइलम की, तो कौन सा फाइलम आता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, राइट, यानी प्रोटोजोआ आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 56,
क्वेश्चन नंबर 56 में है कि फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर, निम्न में से किसके आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। जैसे अभी आपको बताया था, यानी जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो प्रोटोजोआ है वो जो यानी फाइलम जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक फाइलम है, तो इस फाइलम को हम डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में। तो जब हमने ये 4 क्लासेस में इसको बांटा है तो किसके बिहाफ पर हमने इसको बांटा है, तो उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है वो क्या माना है, तो किस आधार पर हमने इसको बांटा है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, केंद्रक की जो संरचना होती है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोमोटर स्ट्रक्चर, जो गति विषयक संरचना पर, यानी जो उसकी स्ट्रक्चर होती है लोकोमोटर, उसके बिहाफ पर हमने इसको डिवाइड किया है, उसको 4 वर्गों में बांटा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों रॉन्ग आपके हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इसको जो उसको डिवाइड किया है, तो डिवीज़न जो हो रहा है उसका डिवीज़न का जो बेस माना है, जो बेसिक है, जो बेसिस होता है, जो आधार है वो होता है स्ट्रक्चर, उसकी जो लोकोमोटर स्ट्रक्चर है उसी के बिहाफ पर इसको बांटा गया है। अब आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्वेश्चन में है कि सेफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द, यानी सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है। जो सेफेलोपोडा है वो जानवरों का एक वर्ग है, एक क्लास है, जिनमें क्या होता है, यानी क्या क्या चीज़ उसमें आपकी रहती है। चलिए इसमें एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आता है हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, यानी जो उनका हेड होता है, जो सिर होता है वो पैर पर स्थित होता है, गलत। यानी जो उनका सिर है, जो हेड होता है वो पैर पर स्थित है, ये गलत है। बी ऑप्शन है हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, जो सिर है वो संलग्न होता है वक्ष से, ये बिल्कुल करेक्ट आपका है। ऑप्शन सी है कि फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, यानी जो उसके फुट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो पैर कहाँ पर स्थित होते हैं, वो पैर जो लोकेटेड है, स्थित है, वो सिर पर है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, सिर जो है वो संलग्न होता है वक्ष से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि सीजर, यहाँ पर क्वेश्चन में कि सीजे की कंडीशन इज फाउंड इन, जो सीजे की कंडीशन होती है वो किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि सीज की जो कंडीशन होती है वो किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए आता है यहाँ पर आपका कि ग्रीगेरिना, राइट, यानी जो सीज की कंडीशन होती है ये हमेशा किस में पाई जाती है, ग्रीगेरिना में पाई जाती है। ऑप्शन बी है पैरामीशियम, गलत। सी ऑप्शन है कॉकरोच और अर्थवर्म, ये तीनों के तीनों आपके गलत है, क्योंकि जो कंडीशन है ये सिर्फ ग्रीगेरिना में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज, दो में क्वेश्चन में पूछा गया 59 में कि जो मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, किसका, प्रोटोजोआ का, वो क्या होता है। तो मेन बेसिस क्या होता है, अभी आपने देखा कि उसको जो प्रोटोजोआ था उसको जब 4 वर्गों में हम बांटते हैं तो 4 वर्गों में बांटने का जो बेसिस रखा, यानी जो आधार हम रखते हैं वो था उसका लोकोमोटर स्ट्रक्चर, यानी जो उसकी स्ट्रक्चर थी, जो उसकी संरचना थी वो गति विषयक थी, लोकोमोटर थी, तो इस वजह से उसको बांटा गया था 4 वर्गों में। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना कि जो प्रोटोजोआ है उसका मेन बेसिस, यानी जो मुख्य आधार होता है वर्गीकरण का प्रोटोजोआ का, तो मुख्य आधार की बात की गई है कि मुख्य आधार क्या होता है। ऑप्शन ए है साइज, यानी उसकी जो साइज होती है वो होता है, गलत। फिर आपकी शेप, ये भी आपका, यानी उसका आकार, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है लोकोमोटर डिवाइस, तो अभी हमने क्या लोकोमोटर पढ़ा था, तो लोकोमोटर स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपका दिया गया लोकोमोटर डिवाइस, तो डिवाइस और स्ट्रक्चर, या तो आपको स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, या फिर यहाँ पर आपको डिवाइस मिल सकता है, दोनों आपका, यानी सही आंसर क्या है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो लोकोमोटर आपकी थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि लोकोमोटर डिवाइस है, तो इस वजह से उसका जो मुख्य आधार होता है वो उसका लोकोमोटर के बिहाफ पर उसको बांटा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन 60 है कि बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग। तो जो बेसल ग्रेन्यूल होता है और वो डिफर यानी उसमें जो अंतर पूछा गया है फ्रॉम द फ्लैजिलम इज इन हैविंग, फ्लैजिलम जो होता है उसमें, तो बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है कि 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो उसमें 9 तो पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं और 2 उसमें सेंट्रल फाइबर होते हैं। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों आपके रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।